कहते हैं कि वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस चीज़ की हिफाजत का ठेका अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले ले तो भला उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फ़र्क ये है कि हमारा उसके ऊपर ईमान कितना है। अगर हमारा ऊपर उसके ऊपर ईमान पुख्ता है तो यकीन माने कि नताइज हैरान कुन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं। कॉटन का ये फील्ड है, मोडी कॉटन यानी कि पिछले साल की ये कपास है। और इस वक्त इस फील्ड के अंदर जहां मौजूद है, चंद दिन पहले हमने एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि हम इसकी पहली पिक करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी पहली पिक कर ली। पहली पिक करने के बावजूद आज तकरीबन पहली पिक को हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो गए। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि यहाँ से अगर करीब से दिखाएं तो ऐसे लग रहा है कि पिकिंग अभी नहीं हुई। तो ये देखें, इसी पौधे के ऊपर जहाँ ऑलरेडी पिकिंग हो चुकी है, उसके बाद जो टिंडा तैयार है पिकिंग के लिए उसकी ज़रा तादाद देख लें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबकि इधर से अगर देखें तो ये देखें पिकिंग हो भी चुकी है पहली। ये टिंडा पिक हो चुका है, ये पिक हो चुका है, ये पिक हो चुका है, नीचे से भी कुछ पिकिंग हो चुकी है। यानी कि पिकिंग हो चुकी है 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद इसकी फील्ड की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि शायद कैमरा उसको ना कैप्चर कर पाए। तो इस वक्त फील्ड ऐसे लग रहा है कि जैसे पिकिंग इसकी हुई नहीं और पिकिंग रेडी है। असल बात ये थी कि इसके अंदर पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हमने पहले भी बताया है कि जब आप PQNK के ऊपर हैं, यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के ऊपर हैं, तब इसका इम्यून सिस्टम यानी कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम कुदरती तौर पे इतना स्ट्रांग हो चुका होता है जिसकी वजह से पेस्ट जो है वो आता है तो इसके ऊपर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगर सर्वाइव करने की कोशिश भी करता है तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो कुदरती मुहाफ़िज़ पैदा किए हुए हैं, वो मुहाफ़िज़ जो है उस पेस्ट को आगे चलने नहीं देते और उसकी नस्ल को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो अभी ये देखें, ज़रा करीब से दिखाएं तो ये इसके अंदर दोस्त कीड़ों की बहुतात है इस फील्ड के अंदर। तो ये दोस्त कीड़े जो होते हैं ये दुश्मन कीड़ों के अंडे और बच्चों दोनों को तल्फ कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। तो इसी तरह से यही वजह होती है कि इसके अंदर पेस्टिसाइड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके बिल्कुल साथ, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग है, तो जब वो लोग स्प्रे करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी ज़मीन के ऊपर या आपकी फसल के ऊपर बीमारी ना आए। तो बिल्कुल डेफिनेट, मैं कई बार पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और अब फिर भी बरमला कह रहा हूँ कि पेस्ट जो होता है ये उड़ने वाला कीड़ा है या रेंगने वाला कीड़ा है। तो इसके अंदर कोई बॉर्डर लाइन नहीं लगी हुई कि हम उसको क्रॉस नहीं करने देते, वो ज़रूर आता है। और बिलखुसूस उस वक्त तो बहुत ज़्यादा आता है जिस वक्त साइड वाले फील्ड्स के अंदर स्प्रे शुरू होते हैं, तो वो सारे का सारा उड़ के हमारी तरफ आता है। लेकिन मैंने पहले बताया कि इस फसल का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो इसके ऊपर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। जैसे आपने देखा कि जब कभी कोई बीमारियां आती हैं तो सबसे ज़्यादा उस लोग को, उस बंदे को इफ़ेक्ट करती हैं जो ज़्यादा यानी कि बर्गर किस्म का होता है, मम्मी डैडी किस्म का होता है, उसको ज़्यादा बीमारी इफ़ेक्ट करती है जब कोई वबा आती है। तो जो रफ़ एंड टफ़ होता है उसको वो वबा ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। तो इसी तरह ये फसल क्योंकि रफ़ एंड टफ़ है बहुत ज़्यादा, और ये अपने यानी कि अपने पाँव के ऊपर ख़ुद खड़ी हुई है, और इसको हमने किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट नहीं दिया। इसने खुराक के लिए भी स्ट्रगल की है, इसने अपनी लाइफ सेविंग के लिए भी स्ट्रगल की है, और उस स्ट्रगल की वजह से ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बैरूनी हमलावरों का ये डट कर मुकाबला करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो पोजीशन है वो तसल्ली बख्श है। पहली जो पिक हमने ली है वो तकरीबन 1.25 मन के करीब आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी दूसरी पिक जो है वो स्टार्ट है। जबकि कन्वेंशनल जो फार्मिंग है उसके ऊपर अभी तक आई थिंक कि पहला टिंडा भी उनका मैच्योर नहीं हुआ, खिला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे जब तक उनकी पिकिंग आती है पहली पिक, तब तक उम्मीद काफ़ी हम तीसरी पिक ले चुके होंगे। अगरचे ये पिकिंग बहुत थोड़ी थोड़ी है, लेकिन कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। तो इसी तरह से ये इंशाल्लाह उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये उससे बेहतर हमें नताइज दे जाएगी। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।